हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत से कमेंट आए थे कि आप मेरा डेली जो मॉर्निंग रूटीन है वो भी देखना चाहते हैं। तो मॉर्निंग रूटीन थोड़ा सा मेरा बदला है। अभी मैं आई हूँ अपनी बेटी के घर से, नहा धोकर आई हूँ। वहाँ एक बार 1 कप चाय पी कर आती हूँ और यहाँ मेरी जागृति चाय तैयार रखती है। तो बस हम लोगों ने चाय पिए, जागृति अपना खाना वाना बना के गई है क्योंकि उससे भी जाना पड़ता है। मेरी बेटी और मेरी बहू दोनों ही वर्किंग वूमेन हैं, तो दोनों ही चली जाती हैं। 8 साढ़े 8 के करीब वो चली जाती हैं और मतलब उसके बाद जो काम शुरू होते हैं वो मैं करती हूँ। तो अब मैं वो काम शुरू करूँगी। वैसे मैंने आते ही झाड़ू लगा ली थी, झाड़ू पोछे लगा लेती हूँ मैं। मेरे हाउस हेल्पर नहीं लगी हुई है तो मैं अपने आप ही काम करती हूँ, जैसा कि आपको मालूम है। तो इस ब्लॉग में आप देखेंगे कि मैं सफाई कर रही हूँ और उसके बाद में दूध वगैरह आता है तो वो गर्म करती हूँ। जो थोड़ा बहुत पीछे का काम रहता है वो मैं करती हूँ, तो वही देखेंगे आप ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। जैसा कि आपको मालूम है, दूध 10 बजे आता है, पौने 10 बजे आ गया है दूध। और दूध गर्म करने के लिए रखे हैं मैंने दोनों ही दूध। एक शिप्रा का दूध होता है, जैसा कि मालूम है आपको कि शिप्रा यहीं रहती है मेरे घर के पास, और उसका दूध मैं गर्म कर देती हूँ क्योंकि वो चली जाती है सुबह और दूध लेट आता है। तो उसका दूध भी गर्म करती हूँ और अपना दूध भी गर्म करती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी मैं चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद मैं अपने काम शुरू करती हूँ। तो बाकी के काम तो मेरे आपने देखा हो चुके हैं, झाड़ू पोछे लग चुके हैं, पूजा कर चुकी हूँ मैं, और नाश्ता वगैरह तो सुबह कर ही लिया था। तो उसकी क्लिप मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं सबके साथ बैठ के नाश्ता वगैरह करती हूँ। तो कोई मतलब कैमरे में आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है, तो इसलिए मैं अकेली खुद ही अपना वीडियो बनाती हूँ। तो बस अब मैं आपको बाकी के सारे काम दिखाऊंगी कि क्या मैंने दिन में काम किए। और 2 बजे थक आता है तो उसके काम फिर शुरू हो जाते हैं। तो बस अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ, दूध गर्म हो रहे हैं और फिर मैं बनाऊँगी चाय। तो अपने कमेंट देखते रहिए मेरी वीडियोस में। जो भी कमेंट आप लिखते हैं बहुत अच्छे लगते हैं मुझे आपके कमेंट, तो अपने कमेंट जरूर डालते रहिएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहता है वीडियो बनाने का। तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2-3 दिन मेरे को बुखार हो गया था। मैंने कल बुखार की गोली ली। जागृति ने मुझे एक गोली दी कि मम्मी ये गोली लो, आप शायद ठीक हो जाओ। मैंने वो गोली ली और मैं काफ़ी सही हो गई, रात तक ही सही हो गई। और रात को ही मैंने, शाम को मतलब सफाई नहीं करनी चाहिए लेकिन मैंने सफाई कर दी, पूरे कमरे की, पूरे घर की सफाई कर दी। तो जागृति ने बोला मम्मी उठ गई आप? तो मैंने कहा मैं एक गोली से उठ गई। तो शायद मुझे बुखार हो रहा था, इस वजह से मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था। मैं सो रही थी, बस 2 दिन से सो रही थी। तो जब वो एक गोली ली मैंने, पैरासिटामोल थी, वो ली मैंने और उससे मैं काफ़ी सही हो गई। अभी देखिए मेरे चेहरे में भी रौनक है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं अपने काम में लग गई हूँ। तो चाय पी ली, बाकी का काम हो रखा है। आज मुझे कोई रेसिपी बनानी नहीं है। रेसिपी मैं आपको कल की वीडियो में दूंगी। पतोड़ की सब्जी की रेसिपी दूंगी। जब हमारे घर में कोई सब्जियां नहीं होती हैं तो हम बेसन की कई सब्जियां बना सकते हैं। तो पतोड़ की सब्जी मास्टर जी बहुत दिनों से कह रहे हैं बनाने की, लेकिन आज मेरे पास दही भी नहीं है, तो दही के बिना वो बनती नहीं है सब्जी, इसलिए। और सब चले गए, घर से कोई लाने वाला है नहीं, तो वो सब्जी मैं कल बनाऊंगी। तो आज मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ, किचन टिप्स। तो
हम यदि नींबू को काट कर आधा काट कर फ्रिज में रख देते हैं तो फ्रिज में जो भी हमें बदबू आती हो वो नहीं रहती है बदबू। जो फ्रिज की चीज़ों में कई हमें बदबू आने लगती है, कई चीज़ें पड़ी होती हैं उसमें तो बदबू आने लगती है, तो आधा नींबू काट के आप रख दें तो बदबू नहीं आएगी। इसी तरह से आप न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर को भी गोल करके जैसे और उसको रख सकती हैं फ्रिज में, या तो उसको गीला करके रख दें या फिर उसको ऐसे रख दें तो आपके फ्रिज में बदबू नहीं आएगी। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि चीनी में भी लौंग डाल दें तो चींटियाँ नहीं आएंगी। तो कई तरह के ऐसे किचन टिप्स होते हैं जो हमें मालूम भी होते हैं और फिर भी हम उनको करते नहीं हैं। तो जो भी किचन टिप्स मैं बता रही हूँ आपको, या आपके पास भी कोई किचन टिप्स है तो ज़रूर मुझे दीजिए। भिंडी की सब्जी बनाएं तो इसमें नींबू का रस ज़रूर डाल दें। इससे क्या है कि इसकी जो लार होती है भिंडी की वो बिल्कुल हट जाती है और भिंडी अच्छी बनती है। नहीं तो और भिंडी को धोना भी पहले ही चाहिए, काटने से पहले धो लें और उसके बाद भिंडी बनाएं और भिंडी में फिर आप नींबू का रस डाल दें। तो इससे क्या है कि नींबू ये जो भिंडी है वो लिसी नहीं बनेगी, इसकी लार सारी ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे हम कटे हुए फल काफ़ी टाइम तक फ्रिज में रख देते हैं और उनको फिर यूज कर लेते हैं, तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ख़राब हो जाते हैं। फलों को काटें तो उसी टाइम खा लें, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं, चाहे आप कितना ही फ्रिज में रख दो वो ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह दही यदि ज़्यादा लंबे समय तक आपने फ्रिज में रख दिया है तो उसको भी यूज़ ना करें, उसे दूसरे किसी काम ले लें, लेकिन खाने के यूज़ में नहीं करें। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने फ्रिज में रख दी और वो चीज़ सही पड़ी है। जैसे प्याज भी कई लोग काट के रख देते हैं, तो प्याज को काट के नहीं रखना चाहिए। प्याज आपको खाना है तब उसी टाइम काट करके खाएं, उसको रखें नहीं, रखने से वो खराब हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम काट कर और रख देते हैं, और जैसे कई लोग तरबूज भी रख देते हैं तो उसको खाते रहते हैं 2-2, 3-3 दिन तक, तो वो खराब हो जाता है। ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें जो भी फल है जो हमने काट लिया है तो उसे हम उसी टाइम ख़त्म कर दें खा के, नहीं तो वो नुकसान करता है। तो ये नहीं सोचे कि फ्रिज है तो फ्रिज में महीनों चीज़ पड़ी रहेगी और हम खा लेंगे, इससे हमारी सेहत को नुकसान होगा। तो कभी भी ऐसा ना करें, कटे हुए फलों को भी जल्दी ख़त्म कर लें। और जो चीज़ें आपने रखी हैं वो भी, जैसे ठंडी रोटी, कई लोग रोटी भी रख देते हैं फ्रिज में तो वो भी ख़राब हो जाती हैं, उनको भी ना खाया जाए। तो रोटियों को भी इतना ही बनाएं जितना कि आपको खानी है। कभी बच भी जाती है तो उसको जल्दी ही ख़त्म कर लें। कोई भी चीज़ है, जो भी चीज़ है, दाल भी है तो दाल से आपका पेट दुखने लगेगा यदि आप दाल को भी यूज करते हैं तो, या तो उसको किसी और रूप में यूज कर लें। कई बार पराठे बनाने के बाद भी पेट दर्द हो जाता है। दाल के पराठे यदि हम बना लेते हैं तो बनाएं भी यदि तो उसमें अजवाइन वगैरह डाल के बनाएं, लौंग अजवाइन वगैरह डाल के उसको बिल्कुल सेक के फिर बनाएं। जैसे दाल को कढ़ाई में थोड़ा सा घी या तेल डाल के उसको खूब अच्छा सेक लें, पूरा पानी सुखा दें और उसके बाद उसके पराठे या जो भी आपको कचौड़ी बनानी है तो वो बना ले, लेकिन उसमें लौंग अजवाइन वगैरह डाले, इससे आपका पेट में मतलब दर्द नहीं होगा, पेट नहीं दुखेगा आपका। तो इस तरह के छोटे छोटे जो टिप्स हैं वो ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और लंबी वीडियो क्या है कि स्किप करके देखते हैं सब, तो इससे अच्छा है कि वीडियो इतनी ही बनाएं जो स्किप ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।